तो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हमारा जो टॉपिक है ओके, ये क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि हेटरोट्रॉपिक यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अदर्स पे डिपेंड होते हैं। ये जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं जो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक्स यानी जो अदर्स पे डिपेंड होते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते। इसीलिए देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plant depends on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Figure 1.5, do you ओके कैस्केटा ऑन होस्ट प्लांट। ओके, फिगर 1.5 जो दिख रहा है, ओके, डू यू सी अ येलो वीरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्केटा एमरबेल. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it is climbing is called the host. Since it deprives the host of valuable nutrients, कैस्केटा इज कॉल्ड पैरासाइट। यानी क्या बोला गया है, यानी ये जो फिगर 1.5 में ब्रांच स्ट्रक्चर, ओके, तो ये क्या है, कैस्केटा है और ये क्या कर रहा है, क्लाइम कर रहा है, ऊपर ऊपर क्लाइम कर रहा है, यानी ये क्लाइम करता है, तो ये इसको क्या बोला गया, होस्ट बोला गया। और जब ये क्लाइम करता है तो ये क्या करता है, जो अदर प्लांट है उससे सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेता है। ओके, तो इसको क्या बोला गया है, पैरासाइट। ओके, पैरासाइट, ये जो ब्लैक इसमें देख रहे हैं लिखा है पैरासाइट। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ है, हमें कैस्केटा डज नॉट हैव क्लोरोफिल, और कैस्केटा क्या है, डज नॉट हैव क्लोरोफिल, तक क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल नहीं होता है यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। इसलिए क्लोरोफिल जब प्रेजेंट नहीं होता है कोई प्लांट में तो क्या होता है, वो डिपेंडेबल हो जाते हैं। क्या होते हैं, वो डिपेंडेबल हो जाते हैं। Are we and other animals also kind of parasite? You should think about it and discuss with your teacher. Pehli want to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that struck our blood are also parasite. Yes. क्यों? क्योंकि जब मॉस्किटो हमारे मतलब बॉडी पे जब बैठ जाता है तो हमें क्या करता है, बाइट करता है। जब वो बैठ जाता है हमारे बॉडी पे तो वो क्या है, हम उसके लिए होस्ट है, और वो जब हमारा न्यूट्रिएंट यानी ब्लड लेगा तो वो क्या होगा, पैरासाइट हुआ। Have you seen heard of plants that can eat an animal? There are few plants which can trap insect and digest them. It is not amazing. Such plants may be green or some of other color. Look at the figure 1.6. The picture like or jug like structure is modified part of leaf. यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है पिक्चर प्लांट। ओके, जो हमारा टॉपिक है पिक्चर प्लांट, जैसे मैंने बताया। ओके, पिक्चर प्लांट, तो द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये लीड है। ओके, लीड यानी ओके, यहाँ पे और ये लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, यानी ये जग लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट है इस पर कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं। ओके, जो इंसेक्ट आ जाते हैं वो बैठ जाते हैं। जैसे ही ये बैठ जाते हैं इंसेक्ट, तो ये क्या करता है, ये जो लीड है उसको क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है। क्या कर लेता है, उसको क्लोज कर देता है, और फिर वो जो सारे उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, ओके, उसका डाइजेस्टिव जूस, पूरा जो जूस होता है वो उसका चूस लेता है, यानी उसके अंदर ले लेता है। और फिर वो जैसे ही ले लेता है फिर उसको क्या करता है, उसको छोड़ देता है। फिर जब वो इंसेक्ट बाहर आता है और फिर जब वो इंसेक्ट बाहर आता है फिर वो क्या होता है, स्लीपी, यानी यहाँ पे लिखा है हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, यानी वो क्या होता है, उससे स्लिप होके चला जाता है। व्हेन एन फिर क्या बोला गया, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टिव बाय द डाइजेस्टिव जो सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स।
ओके। और इसको क्या बोला गया है, इंसेक्टिवोरियस, यानी ये भी क्या है, एक हेट्रोट्रॉप्स के ही है। यानी क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेबल है, ओके, दूसरे पे डिपेंडेबल है। अब यहाँ पे बोला है बुजो इज कंफ्यूज इफ द पिच्चा प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, यानी वो इंसेक्ट पे क्यों निर्भर है, ओके। तो इसका रीज़न ये है कि जो हर प्लांट होती है उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी हर की अलग होती है। हर को अलग, मतलब हर का जो सॉइल होता है उसका अलग होता है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। यानी यहाँ पे भी ये जो इसकी लीव्स है वो ग्रीन है, क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, बट इसमें येलो भी है, ओके। इसके लिए ज़्यादा क्या, इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाते, इसलिए ये क्या है, दूसरे पे निर्भर है, यानी दूसरे पे डिपेंडेबल है, ओके। तो ये आपको समझ आया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है 1.4 सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स यानी जो फंगी और फंगस जैसे, ओके, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ईस्ट और मशरूम, फिर जो ब्रेड है, फिर हमारे घर में कई सारे ऐसे होते हैं। देखो हम आगे पढ़ते। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स market. You have also seen fluffy umbrella like patches grown in moist soil or rotting wood during the rainy season. यानी हमने देखा है कि रेनी सीज़न में कई बार ऐसे होता है कि हमारे घर में जो वुड होता है या कोई भी, यानी कोई भी चीज़ पे फंगस आ जाती है, ओके। फिगर 1.7 लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। यानी जो ये ईस्ट और यानी जो मशरूम दिख रहा है, ओके, तो ओके यहाँ पे इस पे फंगस भी है, देखो ये फिगर 1.7, ओके, थोड़ा फंगस टाइप है, ओके। तो ये फिगर 1.2 क्या बोल रहा है, हमें एक ब्रेड का पैकेट यानी ब्रेड लेना है हमें, ओके, ब्रेड लेना है, और इसके ऊपर क्या करना है, हमें पानी मॉइस्चर करना है, पानी ये करना है। फिर वो 2-3 दिन के लिए कैसी जगह पे रखना है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पे ज़्यादा क्या है हमारे घर में, जहाँ पे ज़्यादा हॉट और टेम्परेचर, जहाँ ज़्यादा गर्मी हो, ऐसी जगह रखना है। फिर 2-3 दिन के बाद क्या होगा, इस पर कुछ फंगस यानी फंगी टाइप कुछ, ओके, कुछ फंगी टाइप आपको दिखेगा, ओके। आपको क्या है, किसके द्वारा ये पैचेस दिखेंगे, ये जो फंगी, जो थ्रेड टाइप पैचेस है वाइट वो किसके मदद से, यानी किसके हेल्प से दिखेंगे, तो हमें वो दिखेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ओके। तो क्या बोला गया, दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। देखो 1.8 जो फिगर है, फंगी ग्रोन ऑन ब्रेड, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। और कैसे, मतलब 2-3 दिन हमने जैसे ही ब्रेड रखा तो क्या हुआ, डेड एंड डिकिंग, यानी वो ख़राब हुआ है, तो डेड एंड डिकिंग से ही इनको क्या मिल जाता है, क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो फंगी है उसमें से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, यानी जो हमारा टॉपिक है वो, ओके, सैप्रोट्रॉप्स। तो आपको अभी समझ आ गया होगा, ओके, कि फंगस। तो अभी आगे देखो क्या बोला है, फंगी ऑल्सो ग्रोन ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। यानी हमने कई बार, से फॉर एग्जाम्पल हमारे कबर्ड में ब्लैक कलर का शर्ट पैंट है, ओके, तो ये शर्ट पैंट है, तो रेनी सीजन में कई बार क्या होता है, हमारे कबर्ड्स में ही कपड़े हमारे कबर्ड्स में रहते हैं, तो ये पूरा क्या है, कबर्ड जो होता है वो पूरा पैक रहता है, और फिर क्या होता है, उसमें जो पूरी हीट कंज्यूम होती है, हीट कंज्यूम होने की वजह से क्या होता है, इस पर वाइट पैचेस आ जाते हैं। हम जब कबर्ड खोलते हैं और फिर वो जो ब्लैक जो होता है, जो ब्लैक कपड़ा यानी शर्ट और पैंट होते हैं, उस पर हमें कुछ वाइट पैचेस दिखेंगे, यानी यहाँ पे भी एक क्या हुआ, फंगस हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में लॉन्ग टाइम के लिए वो शर्ट एंड पैंट रहा, इसलिए, ओके। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। द फंगी स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन wet and warm things, they germinate and grow. Now you can figure out how you can protect our things from getting spoiled। यानी हम फिर क्या करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ, यानी चीज़ें ख़राब ना हो, इसके लिए हम प्रोटेक्ट करते हैं उसको।
ओके। सम ऑर्गेनिज्म, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो सिम्बोसिस। जैसे मैंने बताया कि सिम्बोसिस क्या है, एक दूसरे के साथ रहना या एक दूसरे की मदद करना। ओके, एक दूसरे की मदद करना या एक दूसरे के साथ रहना, ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला गया है, सिम्बोसिस। क्या बोला है देखो, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस। और ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला गया है, सिम्बोसिस। फॉर एग्जाम्पल, सर्टन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, the plants provide nutrients to the fungus and return the fungus provide water and certain nutrients। यानी आपको ये समझ आया क्या बोला गया है, एक दूसरे की मदद करे। जैसे क्या बोला है, सर्टन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ, क्या हुआ है, जो प्लांट है उसके रूट में रह रही है, पर वो क्या कर रही है, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, प्लांट क्या कर रहा है, उसको न्यूट्रिएंट्स यानी उसको फूड दे रहा है, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स, और उसको कुछ अदर सर्टन न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करा है, कौन, फंगस। ओके, तो ये समझ आ गया आपको क्यों एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना, इसको क्या बोला गया है, सिम्बोसिस। क्या बोला गया है इसको, सिम्बोसिस। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेंस, chlorophyll containing partner which is an alga, a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga. In return, the alga prepare food to the fungus। यानी alga होता है पॉन्ड्स में, हमें कई बार दिखता है, तो इसमें भी क्या होता है, फंगस जम जाता है, तो वो फंगस को जो एल्गा होता है वो क्या फूड प्रोवाइड करता है और फंगस उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी सिम्बोसिस यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, समझ आया आपको। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ओके, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारा है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनाइज इन द सॉइल। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनाइज इन द सॉइल। रिप्लेनाइज यानी क्या होना, रिस्टोर होना। क्या होना, रिस्टोर होना। कई बार होता है ना कि जो प्लांट ग्रो होता है, ओके, जो प्लांट ग्रो होता है तो क्या होता है, जैसे ही ग्रो होता है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेता है। अब ये सॉइल क्या होगा, ख़राब होगा। क्या होगा, ये सॉइल ख़राब होगा। तो हमें इसको क्या करना है, रीस्टोर करना है, यानी इस पे हमें अदर क्रॉप्स भी ग्रो करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो कई बार क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं अपने लैंड पे, अपने मतलब जो उनका जो लैंड होता है, ओके, फार्मिंग करने का, उसमें उन लोग क्या करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ओके, तो अब ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स उनके फील्ड पे डालते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। डू यू नो व्हाई दिस इज डन। क्या आपको पता है, मैंने बताया जैसे सारे न्यूट्रिएंट्स जब वो प्लांट ग्रो होता है तो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, तो इसी की वजह से ये सॉइल जो है, ये जो सॉइल है वो ख़राब ना हो जाए, उसको रिस्टोर करने के लिए ऐसा किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जैसे हमने पढ़ा अभी, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। जो सॉइल है फिर वो क्या होता है, डिक्लाइन होते जाता है धीरे धीरे उसकी जो, ओके, सो दैट अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन, वो डिक्लाइन होते जाए, धीरे धीरे खराब होने लगता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, एलिमेंट्स से। ओके, तो ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, इससे ये एलिमेंट्स मिलते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स है, इसको क्या करना है, टाइम टू टाइम क्या करना है, उसमें डालना है। जो ये सारे न्यूट्रिएंट्स है इसको टाइम टू टाइम उस सॉइल में ऐड करना है, ताकि वो सॉइल क्या लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए टिक सके। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। जिसे हम प्लांट की केयर करते हैं, उसको पानी डालते हैं, सारी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको डालते हैं, तो उससे वो क्या एकदम फास्टली, ग्रेजुअली वो डेवलप होने लगता है जल्दी जल्दी। ओके, यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकेम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यू लर्न दैट द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। यानी नाइट्रोजन गैस जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, एयर के फॉर्म में। प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन इन soluble form. The bacterium
called rhizobium can take atmospheric nitrogen, convert it into a usable form. जैसे मैंने बताया rhizobium एक क्या है, बैक्टीरिया है और ये नाइट्रोजन लेता है. ओके, ये एयर में से नाइट्रोजन लेता है और फिर ये जो सॉइल में है वो रहता है. ओके, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उस सॉइल में होता है. ओके, तो ये सॉइल में क्या करता है, नाइट्रोजन ऑलरेडी ऐड कर देता है ताकि वो जो अदर क्रॉप्स है वो उसको ये एलिमेंट मिल सके. तो अब ये नाइट्रोजन ऑलरेडी एडेड हो जाता है. ओके, देखो तो बट राइजोबियम कैन नॉट मेक्स इट्स ओन फूड. राइजोबियम क्या होता है, वो अपना फूड खुद नहीं बनाता है. सो इट्स ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन. यानी ये ऐसे कुछ क्रॉप्स में रहता है, जैसे ऐसे क्रॉप्स में रहता है जिससे वो क्या नाइट्रोजन उनको प्रोवाइड कर सके. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. और इसके अगेंस्ट उसको क्या मिलता है, इसके रिटर्न में इसको क्या मिलता है, फूड मिलता है, खाना मिलता है और शेल्टर, रहने के लिए ओके शेल्टर मिलता है. ओके, तो थर्स दे हैव अ सिम्बॉटिक रिलेशनशिप. और यहाँ पे भी क्या बोला गया है, ये भी क्या है, एक सिम्बॉटिक यानी सिम्बोसाइज रिलेशनशिप है. एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे की क्या मदद करना. ओके, हेल्प करना. दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर वेयर लिग्नामोनियस plants are grown. Most of the pulses are dal are obtained from leguminous plant. In this chapter you learn that most of the plants are autotrophs. यानी सेल्फ अपना खाना खुद बना सके ऐसे प्लांट्स. ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोटॉपिक. ओके, पैरासिटिक यानी वो जो पैरासाइट वाला ओके वो दूसरे पे निर्भर रहना यानी दूसरे पे क्या डिपेंड रहना. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ओके, न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, दूसरे से लेते हैं. ओके, ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partially heterotrophs? जो हमने पढ़ा पिक्चर प्लांट में इंसेक्टिवोरियस प्लांट, तो हम ये बोल सकते कि यस, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ, क्योंकि वो भी क्या है, डिपेंडेबल हो रहा है, वो दूसरे पे डिपेंडेबल हो रहा है. जब वो इंसेक्ट आ रहा है तब वो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स यानी वो जो जूस है उसमें से ले रहा है. ओके, इसलिए ये भी क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है. तो स्टूडेंट्स आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो.